जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। डेली मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि 8 बजे क्लास पर डे करंट का जो है करंट की क्लास पर डे 8 बजे आप लोगों को मिलेगी। वो डेली क्लास 8 बजे मिलना शुरू हो चुकी है। शुरुआत आज हम लोग करेंगे एकदम ज़बरदस्त तरीके से। 15 क्वेश्चन इसमें हम लोग कवर करेंगे और इसमें स्टैटिक के भी पोर्शन को कवर करते हुए चलेंगे। इसमें हम लोग बहुत ही धुआंधार तरीके से समझेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, हाल ही में नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स में कौन सा शीर्ष स्थान प्राप्त करता देश है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है भारत, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है चीन, चौथा ऑप्शन आपका दिया है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अमेरिका को रीडनेस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें अपने देश भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ये हुई है 49वीं रैंक। कितने नंबर की? 49वीं रैंक। अब थोड़ा हम लोग इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे नेटवर्क रीडनेस इंडेक्स जारी कौन करता है? ये करता है पार्टलुन्स इंस्टीट्यूट। पार्टलुन्स इंस्टीट्यूट कौन करता है? पार्टलुन्स इंस्टीट्यूट। ये कहां पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है यूएसए में। कहां पड़ता है? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यहाँ पड़ता है। अच्छा, अब यूएसए पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि राजधानी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पर राष्ट्रपति जो वर्तमान में है वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से 66 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर फैसला किया है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पहला दिया है पंजाब, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गुजरात, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है मध्य प्रदेश, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है असम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब। अब थोड़ा पंजाब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पंजाब की राजधानी क्या है? ये आपकी हो जाएगी चंडीगढ़। क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? किसकी बात कर लेते हैं? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? ये हैं आपके भगवंत सिंह। कौन है? भगवंत सिंह। राज्यपाल कौन है पंजाब के? राज्यपाल। राज्यपाल कौन है? राज्यपाल यहाँ पे है गुरमीत सिंह। कौन है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। अच्छा, पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पंजाब का सबसे बड़ा शहर ये है आपका अमृतसर। अमृतसर। कौन सा है? अमृतसर। अच्छा, यहीं पर आपका स्वर्ण मंदिर अवस्थित है। स्वर्ण मंदिर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, हाल ही में किसने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहला गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है एचडीएफसी बैंक, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है भारतीय स्टेट बैंक, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है पंजाब नेशनल बैंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एचडीएफसी बैंक। अब हम थोड़ा एचडीएफसी के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर ये आपका है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में।
इसको हम लोग फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फिल्म सिटी। फिल्म सिटी। अच्छा, एचडीएफसी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1994, यानी कि 1994 में एचडीएफसी की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर है 4। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जीएस संदावालिया को नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन पहला दिया है असम, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन आपका दिया है मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। अब थोड़ा हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इससे जो अन्य फैक्ट आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले राजधानी पे चर्चा कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी है ग्रीष्मकालिक राजधानी, ग्रीष्मकालिक राजधानी ये कौन सी है? ये आपकी है शिमला। क्या है? शिमला। दूसरी इसकी राजधानी जो है वो कौन सी है? वो है आपकी शीतकालिक। शीतकालिक राजधानी क्या है? ये आपकी है धर्मशाला। क्या है? धर्मशाला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां कौन कौन सी हैं? पहली आपकी ग्रीष्मकालिक है शिमला, और दूसरी आपकी है शीतकालिक जो राजधानी है वो धर्मशाला है। अब हम लोग थोड़ा और इसके बारे में डिटेल समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये हो गए हैं मुख्यमंत्री। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसकी जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन दिया है अटल बिहारी वाजपेयी, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है चौधरी चरण सिंह, चौथा ऑप्शन आपका दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी। अब हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। जैसे कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर। कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को, और जगह थी आपकी ग्वालियर। कहाँ पर हुआ था? ग्वालियर में, ग्वालियर एमपी में। कहाँ हुआ था? ग्वालियर एमपी में। और जो सुशासन दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई थी सुशासन दिवस की? ये हुई थी 2014 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 2014 में। एक और इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट है इंपॉर्टेंट, जैसे कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से। यहां से प्रश्न बन सकता है कि भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ये किया गया था 2015 में। कब किया गया? 2015 में। और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था, उस समय के राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। और एक और फैक्ट है इनसे जुड़ा हुआ, इन्होंने एक बस सेवा शुरू की थी
दिल्ली से लाहौर, दिल्ली से लाहौर। और कौन से ईयर में की थी? ये की थी 1999 में। इसी में इन्होंने पहली बार यात्रा भी की थी। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम खुला है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया मध्य प्रदेश, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है राजस्थान, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है महाराष्ट्र, और आपका जो है चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है झारखंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अब थोड़ा हम लोग महाराष्ट्र पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सीएम कौन है वर्तमान में, मुख्यमंत्री कौन है? ये आपके हैं देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस। ये यहाँ के हो गए हैं सीएम। अच्छा, यहाँ के महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? ये हैं गवर्नर। कौन है यहाँ पर? राज्यपाल कौन है? ये आपके हैं सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ये हो गए यहाँ पर गवर्नर। अच्छा, राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? ये है आपकी मुंबई। क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। इसको हम लोग फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं। फिल्म सिटी के नाम से मुंबई को जानते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विकास के लिए कितने हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1000 करोड़, ऑप्शन बी दिया है 2000 करोड़, और आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है 3000 करोड़, और आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 4000 करोड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2000 करोड़। अब थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री है आपकी निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। ये है वित्त मंत्री वर्तमान में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है केरल, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है आंध्र प्रदेश, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अब थोड़ा हम लोग कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? कौन है मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया। क्या है? सिद्धारमैया। ये यहाँ पर मुख्यमंत्री है कर्नाटक में। अच्छा, यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी कर्नाटक की क्या है? कर्नाटक की आपकी राजधानी हो जाएगी बंगलुरु। क्या हो जाएगी? कर्नाटक की राजधानी क्या है? बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी हो गई है बंगलुरु। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, हाल ही में भारत सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य से एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी, किसकी बात कर रहे हैं? एडीबी के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 200 मिलियन डॉलर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया 380 मिलियन डॉलर,
तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 500 मिलियन डॉलर, चौथा ऑप्शन आपका दिया है 750 मिलियन डॉलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500 मिलियन डॉलर। कितना हो जाएगा? 500 मिलियन डॉलर। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव आयोजन किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है राजस्थान, और दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है दिल्ली, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है बेंगलुरु, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है केरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली। अब थोड़ा हम लोग दिल्ली पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है वर्तमान में? ये है आपकी आतिशी जी। कौन है? आतिशी जी। ये सबसे कम उम्र की हैं, सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री, सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री कौन है? आतिशी जी। अच्छा, दिल्ली जो राजधानी बना था, कोलकाता से स्थानांतरण हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 13 फेब को। कब? 13 फरवरी को। 13 फरवरी ईयर था आपका 1931। एक और यहां से फैक्ट है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था? किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली दरबार का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1911 में। कब हुआ था? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? कोलकाता हुआ करती थी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, प्रतिवर्ष किस तारीख को वीर बाल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन पहला दिया है 25 दिसंबर, ऑप्शन बी दिया है 26 दिसंबर, ऑप्शन सी दिया है आपका 27 दिसंबर, ऑप्शन डी दिया है 28 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह का थीम रखा गया है। क्या रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम, ऑप्शन बी दिया है विकसित भारत और भारत को लोकतांत्रिक मातृका थीम, ऑप्शन सी दिया है स्वर्णिम भारत विरासत थीम, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ये जो है गणतंत्र दिवस की थीम रखी गई है। अच्छा, हम लोग थोड़ा रक्षा मंत्रालय पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ इसके मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। कौन है? राजनाथ सिंह जी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 13 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा केन बेतवा नदी लिंक, केन बेतवा नदी लिंक परियोजना का आधारशिला रखी गई है? किसके द्वारा रखी गई है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन दिया है जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और ऑप्शन सी दिया है आपका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, और ऑप्शन डी दिया है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी गई। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में नेपाल और किस देश के बीच सहयोग को चिन्हित करने के लिए फेवा संवाद श्रृंखला पोखरा में शुरू हुई है? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है चीन, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है कनाडा, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन आपका दिया है फिनलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। अब थोड़ा हम लोग चाइना के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि चाइना की राजधानी क्या है? राजधानी, चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी क्या है? चाइना की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग।
चाइना की राजधानी क्या हो गई? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या हो गई? बीजिंग। अब थोड़ा और हम देख लेते हैं, चाइना की राजधानी क्या हो गई? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या हो गई आपकी? बीजिंग हो गई है। अच्छा, यहाँ की मुद्रा क्या है? चाइना की मुद्रा क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे चाइना की मुद्रा क्या है। ये आप लोगों से प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का जो अंतिम प्रश्न है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से किस जगह हवाई अड्डा भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया? ऑप्शन से दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है सूरत, ऑप्शन बी दिया है इंदौर, और ऑप्शन सी दिया है चेन्नई, और ऑप्शन डी आपका दिया है हैदराबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। दोस्तों आज का जो सेशन है कैसा लगा, आप हम लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मेरे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहाँ से जाके कोई भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की हो, या फिर आपके एनटीपीसी एग्जाम की हो, या फिर आप सिविल पीसीएस की या कोई भी सिविल की तैयारी कर रहे हैं, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।